इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो हमारे पास बेसिक ओवरव्यू था। तो आज का जो जो टॉपिक है वो प्रॉपर हम जो है राउटिंग करेंगे कि किस तरह राउटर काम करता है और किस तरह राउटर डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे साथ है राउटिंग। राउटिंग व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग हमारे साथ एक प्रोसेस है या जिसमें क्या होता है कि जो जो राउटर हमारे साथ होता है वो पाथ की सिलेक्शन करता है, ठीक है ना। पाथ की सिलेक्शन करता है या किस चीज़ के लिए कि आपका जो डेटा का जो पैकेट है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राउटिंग। राउटिंग की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक राउटिंग, एक डायनामिक राउटिंग। ये जो डायनामिक है ये आगे पढ़ेंगे, इसके फर्दर मोर टाइप्स हैं। जो स्टैटिक है अगर आज मौका मिला तो ये आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं कि किस तरह ये राउटिंग होता है। तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर से एक स्विच को उठा लेता हूँ, ठीक है ना। एक स्विच को उठा लेता हूँ और मैं कुछ पीसीस को उठा लेता हूँ, ठीक है। इनकी कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन पीसीस को आईपी देते हैं। इन पीसीस को आईपी हम क्यों देते हैं, ये कौन मुझे बताएगा। ये हमारे साथ ये सेम नेटवर्क में है, लेकिन ये पीसीस को तो नहीं पता ना। तो ये सेम नेटवर्क में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको आईपी दे देते हैं। तो हम यहाँ पर स्टैटिक आईपी दे देते हैं .10.1, ठीक हो गया। और PC2 को .2 देंगे, 192.168.10.2। जो हमारे पास PC3 है इसको भी हम आईपी दे देते हैं 192.168.10.3, ठीक हो गया। और अब अगर मैं ये पिंग करूं, अब अगर ये पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो क्या इन दोनों की ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं पिंग का कमांड यूज़ करूंगा और जो हमारे पास जो PC3 की आईपी है उसको मैं जो है वो लिख लेता हूँ। इसको मैंने लिख लिया, हमारे साथ प्रॉपर पिंग हो रहा है ना। तो ये पिंग हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो ये सेम नेटवर्क है, इस वजह से हो रहा है। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट आ गया। ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। सपोज ये हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आ गया। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है इसका जो नेटवर्क है वो हमारे साथ क्या होगा, 16.0.0 ये नेटवर्क होगा हमारे साथ। तो अगर मैं, अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, पीसीस को जो है आईपी देते हैं इस नेटवर्क में, ठीक है ना। 172.16.1.1, ठीक हो गया। इसका सबनेट मास्क हमारे पास इस वजह से ये आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास इसके कितने बिट्स है, 16 नेटवर्क बिट्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अभी तो आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हो। 1.2 आप लोग और भी दे सकते हो 172 के अलावा, लेकिन मैंने इस वजह से ये दे दिया ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। 1.3, ठीक हो गया। अब ये जो नेटवर्क है ये हमारे पास 172 में है, ये जो नेटवर्क है ये हमारे पास 192 है। अब मुझे इन दोनों की कनेक्शन करनी है, तो मैं क्या करूं, मैं तो इस तरह नहीं कर सकता ना कि ये स्विच से केबल लाऊं यहाँ तक। अगर मैं इन दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर लूं तो क्या हमारे पास कम्युनिकेशन हो पाएगी इन पीसीस के साथ? हम्म
क्योंकि ये हमारे पास क्या है, या डिफरेंट नेटवर्क्स है ना। तो डिफरेंट नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, लेयर 3 की डिवाइस को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लेयर 3 की ये डिवाइस को यूज़ करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लेयर 3 क्या चीज़ है। अगर आप लोगों ने एफएससी में या पढ़ा होगा ओएसआई मॉडल, ये कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ये आगे हम ये फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो लेयर 3 है हमारे पास ओएसआई मॉडल का, वो हमारे पास नेटवर्क लेयर है। तो हमें एक ऐसा लेयर 3 का डिवाइस चाहिए जो कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क की क्या करें, कनेक्टिविटी करें। तो ये लेयर 3 डिवाइस में हमारे पास राउटर भी है और हमारे पास लेयर 3 स्विच भी है। लेकिन अभी हम फिलहाल राउटिंग में हैं, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं राउटर को ही लूँगा। जो लेयर 3 का जो स्विच है इसको हम फिर आगे स्विचिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं ये लेयर 3 की जो डिवाइस है उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने ले लिया। अब हम इनकी कनेक्टिविटी भी करते हैं। ठीक हो गया ना, सबको तो समझ आ रही है ना यहाँ तक। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ये जो नेटवर्क है, इनके लिए मुझे ये गेटवे भी चाहिए ना, कि ये आउटसाइड अगर लेन जाते हैं तो वो जो ट्रैफिक होता है वो किस साइड पे आता है, गेटवे की साइड पे आता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, गेटवे को असाइन करते हैं। और ये जो हमारे पास जो नेटवर्क है, इनके लिए गेटवे क्या होगी, यहाँ पर जो आईपी आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे राउटर के ऊपर, यहाँ पर जो इंटरफेस है, तो ये यहाँ पर ये जो लोग हैं इनके लिए क्या होगी, ये गेटवे होगी। तो करते हैं इसको, मैं क्या आईपी दूंगा, n.100, ये गेटवे होगी हमारे पास। यहाँ पर ये जो नेटवर्क है इसकी मैं क्या गेटवे दूँ, 172.16.1.100। हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोग गेटवे देते हो तो आप लोग ये गेटवे सेम नेटवर्क में ये होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर डिफरेंट नेटवर्क में गेटवे होगी तो आपके साथ कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं राउटर के अंदर, या राउटर पे CLI में आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मुझे इसका नाम मैं पिशावर रखूंगा, ठीक है। इसका नाम मैंने पिशावर रख लिया। अब मैं इंटरफेस फास्ट नेट, जो हमारे पास 192 का जो नेटवर्क है, जो उसके साथ जो कनेक्टेड इंटरफेस है वो हमारे पास 0/0 है ना, फास्ट नेट 0/0। ये मैं दिखा भी देता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, ये जो गेटवे है इसको मैं दूंगा, ठीक है ना। फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट डाउन, IP एड्रेस 192.168.10.100, सबनेट मास्क आपने देनी है, ठीक हो गया। एग्जिट। अभी जो दूसरा जो डिपार्टमेंट है जो उसके साथ कनेक्टेड इंटरफेस है उसको हम गेटवे देते हैं, ठीक है ना। IP एड्रेस 172.16.1.100, हमारे पास क्या सबनेट मास्क होगी, 255.255.0.0। तो ये आ गया ना। नो शट डाउन कमांड तो मैंने पहले भी दे दिया था। अच्छा, अब हमारे पास कम्युनिकेशन हो पाएगा। अब इसको जो पिंग करते हैं, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसमें से एक पीसी को मैंने उठा लिया, उसकी आईपी हमारे पास क्या है, 172.16.1.1। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पिंग करूँगा यहाँ पर जो हमारे पास पीसी है इसको। तो क्या हमारे पास ये पिंग हो पाएगा या नहीं, तो इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो जो पैकेट होगा, डेटा का जो पैकेट, ये जो डेटा है ये पैकेट के फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। ये जो पैकेट है यहाँ से जो जनरेट होगा, जो उसकी सोर्स आईपी इस पीसी की जो आईपी है वो हमारे पास सोर्स आईपी होगी। ये हमारे पास जो पीसी है ये हमारे पास ये क्या होगा, ये डेस्टिनेशन होगा ना। तो इसकी भी आईपी, ये जो पैकेट है इसके ऊपर जो है वो लग जाएगी, ठीक है ना, 172। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सोर्स हमारे पास क्या है, सोर्स आईपी 192.168
डॉट 1.1 ये है ना जो डेस्टिनेशन आईपी है, वो हमारे पास वो क्या है 172.16.1 डॉट किया था हमारा ये रशो सॉरी। अच्छा .1.1 ठीक है ना 1। तो अब क्या होगा, अब ये जो पीसी है यहाँ से ये पैकेट आएगा आएगा यहाँ पर स्विच पे, स्विच में ये देखेगा कि ये आईपी हमारे पास है या नहीं। तो डेस्टिनेशन आईपी तो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क है ना, तो स्विच क्या करेगा, स्विच या डिफरेंट नेटवर्क कहाँ पर राउट करता है, या गेटवे की साइड पे राउट करता है ना कि इसकी साइड पे चले जाओ, इस ट्रैफिक को कहता है कि ये गेटवे की साइड पे चले जाओ। तो ये जो पैकेट है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी करते हैं पिंग, पिंग 172.16.1.1 पिंग नहीं हो रहा ना, देखते हैं कि होता है या नहीं। पिंग नहीं हो रहा ना, तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं है इस पीसी के ऊपर। अगर आपके पास पीसी के ऊपर गेटवे नहीं होगी तो आप आउटसाइड लेन नहीं जा सकते, ठीक है ना। 100। अच्छा, तो अब मैंने गेटवे भी ये लगा ली, तो अब जो मेरे साथ पिंग होगा। अच्छा देखते हैं कि होगा या नहीं। हमारे पास पिंग नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास तो पैकेट तो रिसीव हो रहा है, लेकिन जब वापसी का जो पैकेट है उसकी जो गेटवे है वो हमने कॉन्फ़िगर नहीं की है। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब कि आपका जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है, लेकिन वहां से आपको रिप्लाई नहीं आ रही। अभी मैं ये दिखा भी देता हूँ सिमुलेशन में कि किस तरह। यहां से मैंने ये पैकेट को, ये मेरे साथ सोर्स है ना और ये डेस्टिनेशन है, तो अब क्या होगा, अब ये देखिए पैकेट आ गया ना, अब यहाँ से राउटर तक भी आ गया, यहाँ तक भी आ गया। चल, इस पीसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ये जो पीसी है ये यहाँ तक तो हमारे पास जो पैकेट आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब वापसी में हमें यह रिप्लाई नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पास हमने ये गेटवे नहीं दिया हुआ है इस पीसी को। तो उम्मीद है आप सबको गेटवे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कि जब भी आप लोग लेन से बाहर जाते हैं तो आपका जो जो ट्रैफिक है वो कौन लेके जाता है आगे, गेटवे लेके जाता है, ठीक है। गेटवे की जरूरत इस वजह से पड़ती है। 172.16.1.100 ठीक है। अच्छा तो अब क्या मेरे साथ पिंग हो पाएगा, जाए। अच्छा तो अब हमारे पास पिंग हो रहा है, लेकिन ये पिंग किसके जरिए हमारे पास हो गया, हमारे पास ये राउटर के जरिए हो गया ना। लेकिन ये राउटर ने ये किस तरह इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब इस चीज को जो समझते हैं कि किस तरह जो राउटर है ये काम करता है हमारे साथ, किस तरह ये राउटर ने ये डिफरेंट जो नेटवर्क को आपस में ये कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा ये हमारे पास सोर्स है ना, ये क्या है, ये डेस्टिनेशन है, इस तरह है ना। यहाँ से हमारे पास ये पैकेट आ गया यहाँ तक। यहाँ पर क्या होता है कि राउटर में एक जो डेटाबेस होता है, क्या होता है, डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में हमारे पास ये मल्टीपल नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होती है। हमारे पास क्या होता है ये राउटर के डेटाबेस में मल्टीपल नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। ये जो डेटाबेस है राउटर का इसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग
टेबल, ठीक है ना। यहां से पैकेट आ गया यहां तक। यहां पर ये राउटर क्या करेगा, अपने डेटाबेस में हमारे साथ क्या होगा कि राउटर जो होगा वो अपने ये डेटाबेस में देखेगा कि हमारे पास ये 172 का नेटवर्क है या नहीं। अगर है तो हमारे पास ये राउटर उस साइट पे उस ट्रैफिक को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ठीक है ना। तो ये राउटर के डेटाबेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं प्रिविलेज मोड में। यहाँ पर आप लोगों ने कमांड देना है शो आईपी राउट। शो आईपी राउट से क्या होगा, आपके राउटर के राउटिंग टेबल में जितनी भी ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गई ना। ये जो सी है इसका मतलब है कि ये हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ कि यहाँ से क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ से ये पैकेट आ गया, ये पैकेट आ गया यहाँ तक। स्विच ने क्या किया, स्विच ने देखा कि ये नेटवर्क तो हमारे पास नहीं है, तो इसने क्या किया, इसने इस पैकेट को गेटवे की साइड पे या फॉरवर्ड कर दिया। जब गेटवे की साइड पे फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पर राउटर क्या करेगा, राउटर राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा। मतलब कि अपने राउटिंग टेबल में यह देखेगा कि ये नेटवर्क हमारे पास है या नहीं, हमारे जो जो राउटिंग टेबल है इसके अंदर। तो अगर है तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को वो जो नेटवर्क है हमारे पास जो डेस्टिनेशन है, तो राउटर क्या करेगा, वो वहां पर इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग, ठीक है ना। यहाँ तक तो सबको समझ आ गई ना कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क की कनेक्टिविटी किस तरह होती है। अच्छा, अब लेट सपोज ये तो हमारे पास पिशावर का क्या है, ये राउटर है ना। अब अगर हमारे पास एक राउटर है वो इस्लामाबाद में है और वहां पर भी उसके साथ एक डिपार्टमेंट है, तो हम इन दोनों को आपस में किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो अब आते हैं उसकी तरफ, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, वो कहाँ पर है, इस्लामाबाद में है। ये जो ऑफिस है ये पिशावर का है और ये इस्लामाबाद का है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते थे, किसी को पता है। अच्छा, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते थे, सीरियल जो जो पोर्ट है हमारे पास, तो हम क्या करते थे, सीरियल पोर्ट में केबल को प्लग करते थे और जो दूसरा राउटर है उसके साथ हम वो लगा देते थे, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, सीरियल केबल को हमने उठाया और ये दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमारे पास अब ये सीरियल जो है ये यूज नहीं होता, ठीक है ना। हमारे पास अब फास्ट इथरनेट, गिग इथरनेट, 10 गिग हमारे पास ये यूज होता है। ये बहुत स्लो स्पीड हमें देता है, इस वजह से ये अभी मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो हमने दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट कर दिया।
लेकिन ये इस तरह नहीं है कि आपने ये स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया बस वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ये इस तरह नहीं है। राउटर हमारे पास क्या है, लेयर 3 की डिवाइस है। लेयर 3 की डिवाइस में आपने ये जो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी होगी, आपने इसके लिए भी ये जो इंटरफेस है सीरियल, इसके ऊपर भी आपने आईपी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट, ये हमारे पास ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ना, तो इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट हमेशा याद रखें, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए आपने सेम नेटवर्क में आईपी देना है, ठीक है ना। तो मैं सेम नेटवर्क में आईपी को दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा तो अब आते हैं इस राउटर के ऊपर। इसके ऊपर मैं कहाँ पर आ जाऊँ, अच्छा इसके ऊपर मैं सीरियल की इंटरफेस पे आता हूँ, ठीक है ना। इंटरफेस सीरियल हमारे पास कौन सा सीरियल है, 0/0/0। इसको आईपी दे देते हैं, आईपी एड्रेस 1.1.1, ठीक है, 255.0.0.0, ठीक हो गया। एग्जिट, हमने सीरियल इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है पिशावर के राउटर के ऊपर। अब आते हैं इस्लामाबाद का ये जो राउटर है इसके ऊपर, ठीक है। हम क्या करते हैं, सीरियल का जो इंटरफेस है उसको आईपी दे देते हैं। इसका नाम सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ आईएसबी, ठीक हो गया। इंटरफेस सीरियल 0/0/0, ठीक हो गया। नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 1.1.2, 255.0.0, ठीक है। हमारे पास हमने तो अब पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन है हमने सिर्फ उनको आईपी दे दिया है ना, इस पोर्ट को इस पोर्ट। हमारे पास ये जो नेटवर्क है ये तो लेन में है ना, तो हम इसको भी आईपी दे देते हैं, ठीक है ना। ये जो नेटवर्क में रखूंगा इसको मैं 10 के नेटवर्क में रखूंगा, ठीक है, 10.1.100, ठीक है ना। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 10.1.100, 255.0.0.0, ठीक हो गया। एग्जिट करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो पीसीज है इनको भी आईपी में दे देता हूँ इस नेटवर्क में, ठीक है ना, क्योंकि इन पीसीज के लिए ये क्या होगी, ये गेटवे होगी ना। ये पीसी जब आउटसाइड लेन जाएंगे तो उसके लिए हमें गेटवे की ये रिक्वायरमेंट होती है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीसीज को आईपी दे देते हैं, ठीक है, 10.1.1, गेटवे भी दे देते हैं 10.1.100, इसको भी दे देते हैं 192.1, नहीं 10.1.2, और अब इसके बाद भी 10.1.100, ये गेटवे होगी ना। अच्छा अगर आप लोगों ने ये गेटवे गलत कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपके साथ तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है ना। 1.3, और हमारे पास क्या है, 10.1.100, ठीक हो गया ना। तो अब अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ ये जो पीसी है यहाँ तक, तो क्या मेरे साथ पिंग हो पाएगा। अच्छा इसकी आईपी तो सबको याद है ना, पिंग 10.1.1, अच्छा ये है ना। अच्छा ये मुझे क्या एरर दे रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अच्छा इसका मतलब क्या है कि आपके साथ जो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास अनरीचेबल आ रही है। अनरीचेबल का मतलब कि मैं उस तक नहीं पहुंच सकता, मेरे पास रास्ता नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास क्या नहीं है, रास्ता। तो क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, अब उसकी तरफ आते हैं।
हमारे पास अब डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, ये 10.1.1 ये होगी ना, हमारे पास ये डेस्टिनेशन होगा ना। तो हमारे पास यहाँ से पैकेट आएगा 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 यहाँ पर पैकेट में क्या होगा, ये राउटर क्या करेगा, राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि ये हमारे पास ये नेटवर्क है या नहीं। तो ये नेटवर्क तो नहीं है ना हमारे पास, तो यहाँ से आपका जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपने राउटिंग टेबल को देखते हैं कि क्या हमारे पास इसमें ये जो डेस्टिनेशन है हमारे पास इसकी एंट्री है या नहीं। तो आते हैं हम अपने राउटिंग टेबल पे, अपने क्या है राउटिंग राउटर पे एग्जिट करते हैं। यहाँ पर शो आईपी राउट, यहाँ पर तो हमारे पास 3 एंट्रियां हैं ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा ठीक हो गया ना। हमारे पास अब यहाँ पर ये जो राउटर है इसमें एक और एंट्री आ गई हमारे पास 1 की। वो क्यों आ गई, क्योंकि हमारे पास ये राउटर अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है ना। तो इस वजह से हमें राउटर में क्या हो गया, हमारे पास इस 1 का जो नेटवर्क है इसकी जो नेटवर्क है वो हमारे पास राउटिंग टेबल में आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास तो ये जो राउटिंग टेबल है इसके अंदर तो 10 का नेटवर्क नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मैन्युअली राउटर को रास्ता बताएंगे कि आप क्या करो, अगर आपके पास कोई इस नेटवर्क को जाना चाहता है तो आप ये रास्ता जो है वो इख्तियार कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कमांड है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो नेटवर्क है वो हमारे पास ये जो राउटर है इसके राउटिंग टेबल में आ जाए, ये जो राउटर है इसके डेटाबेस में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर राउट को पुट करते हैं। राउट का मतलब रास्ता दे देते हैं, रास्ता बताते हैं कि आप क्या करो, यहाँ से इस तरह जाओ और इस तरह ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राउटर पे आते हैं। राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में यहाँ पर आपने एक कमांड दे देना है आईपी राउट। आईपी राउट से क्या होगा कि ये राउटर को आप रास्ता बताओगे। आपने क्या यहाँ पर जो आपका जो डेस्टिनेशन है वो आप लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि हम तो वहां तक जाना चाहते हैं ना। हमारे पास डेस्टिनेशन का क्या नेटवर्क है, ये नेटवर्क है ना, 10 का नेटवर्क है ना। तो हम 10 का नेटवर्क लिख देते हैं, इसका सबनेट मास्क हम जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा अब आप क्या करोगे, अब आप राउटर को बताओगे कि हमारे पास अगर कोई और 10 के नेटवर्क को जाना चाहता है तो आप ये रास्ता इख्तियार कर सकते हो। ये तो ऑलरेडी ये राउटर का इंटरफेस है ना। तो हम क्या करेंगे, राउटर को बताएंगे ये जो दूसरा जो हमारे पास हॉप है या जो दूसरा जो राउटर की आईपी है, तो हम राउटर को बताएंगे कि अगर कोई ये 10 के नेटवर्क को जाना चाहता है तो इस रास्ते पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट आपके साथ जो राउटर की आईपी है तो आप वो लिखोगे, ठीक है ना, कि आप इस रास्ते पे वहां तक जा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1.1.2। अच्छा तो अब क्या आपके साथ अब पिंग हो पाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब आपने यह राउटिंग टेबल को चेक करते हैं कि हमारे पास अपने डेटाबेस में ये जो नेटवर्क है 10 का इसकी एंट्री है या नहीं। तो हमारे पास एंट्री आ गई ना राउटिंग टेबल में। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये राउटिंग टेबल को। अच्छा तो अब हमारे पास राउटर में राउटर के डेटाबेस में हमारे पास क्या हो गया, एक और एंट्री आ गई। सी से हमें तो जाहिर होता था कि यह कनेक्टेड या डायरेक्टली कनेक्टेड। ये एस का क्या मतलब है, एस का मतलब है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कि हमने ये मैनुअली राउटर को जो है वो रास्ता बता दिया कि आप क्या करो, यहाँ से इस तरह जाओ। तो यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब मैनुअली जब आप रास्ता बताते हो राउटर को। तो अब हम अगर पिंग करें तो क्या हमारे पास हो पाएगा पिंग। तो अब सिमुलेशन में देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मुझे ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ तक आना है।
तो अब हमारे पास ये आता है या नहीं, तो अब इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ तक तो पैकेट आ गया ना। अब आगे ये राउटर तक भी आ गया। अब ये राउटर में क्या करेगा, डेटाबेस में ये 10 के नेटवर्क को देखेगा। अब इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि हमने रास्ता बताया था ना। अच्छा, जब हम यहाँ पर राउटर को रास्ता बताते हैं तो यहाँ तक जब पैकेट आ जाता है तो यहाँ पर भी ये जो राउटर है ये अपने ये डेटाबेस में क्या करेगा, 10 की नेटवर्क को देखेगा। जब ये 10 की नेटवर्क को देखेगा तो अगर इसके पास ये 10 का नेटवर्क होगा तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा 10 की नेटवर्क को अगर है। तो हम इस राउटर का जो डेटाबेस है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, शो आईपी राउटिंग टेबल, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा तो अब हमने पैकेट देखा कि यहाँ से आ गया यहाँ तक, यहाँ पर राउटर ने राउटिंग टेबल में लुकअप किया कि ये एंट्री हमारे साथ है, यस है। तो इसने क्या किया, इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया इस राउटर को। ये राउटर भी अपने डेटाबेस में एंट्री को चेक करेगा कि हमारे पास 10 का नेटवर्क है, तो यस हमारे पास है। तो ये क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। तो अब हमारे पास ये पैकेट तो यहाँ तक आ गया। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ तक तो पैकेट आ गया ना। तो अब जब वापसी में ये पैकेट जाएगा वहां तक। अच्छा, ये आगे पैकेट क्यों नहीं गया, किसी को पता है? ये आगे पैकेट क्यों नहीं गया, ये पीसी को जो रिप्लाई इसने क्यों नहीं दे दिया? हम्म। यहाँ तक तो हमारा पैकेट आ गया। अब यहाँ से वापसी में जब ये पैकेट जाएगा तो यहाँ पर ये अपने तो अब हमारे पास सोर्स क्या होगा, अब हमारे पास सोर्स ये होगा ना। अगर वापसी में यहाँ से ये जो पीसी है इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करेगा ना, यहाँ तक तो पैकेट आ गया ना। अब वापसी में तो इसको रिप्लाई देगा ना, तो इसके लिए हमारे पास सोर्स क्या लग जाएगा, अब ये सोर्स लग जाएगा ना 192.168.1.1। और जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास नहीं, सोर्स हमारे पास ये होगा ना। 168.10.1 ये हमारे पास ये सोर्स होगा ना, ये सोर्स होगा ना। और जो डेस्टिनेशन है वो ये होगा ना। तो हमारे पास इस पीसी की ये आईपी होगी ना, और जो डेस्टिनेशन है उसकी तो ये आईपी है ना। तो हमारे पास क्या होगा बेसिकली, यहाँ से ये पैकेट आएगा आएगा यहाँ पर इस राउटर में ना, वापसी में अगर ये रिप्लाई देना चाहता है ना, तो ये अपने राउटिंग टेबल में देखेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 192 की एंट्री तो नहीं है ना, तो इस वजह से आपका जो पैकेट है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम 192 के लिए एंट्री करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम राउटर को बताएंगे कि अगर यहाँ से 192 का जो नेटवर्क है हमारे पास, अगर उसको कोई जाना चाहता है तो हमारे पास ये जो 192 नेटवर्क को अगर कोई जाना चाहता है तो उनके लिए नेक्स्ट स्टॉप हमारे पास क्या होगा, ये होगा। तो हम ये राउटर को मैन्युअली बताएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए वही सेम कमांड है, आपने आ जाना है कॉन्फ़िग टर्मिनल, उसके बाद आईपी राउट। हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, ये नेटवर्क है ना, सबनेट मास्क। उसके बाद आपने आपके साथ ये जो नेक्स्ट स्टॉप आपके पास है, नेक्स्ट स्टॉप वो हमारे पास पिशावर का राउटर है ना। तो नेक्स्ट स्टॉप की आईपी ये है ना 10.1.1। तो हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। हम इस्लामाबाद के राउटर को बताएंगे कि अगर 192 के नेटवर्क को कोई जाना चाहता है तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टॉप ये होगा। तो हम अब करते हैं इस चीज़ को और फिर देखते हैं कि ये पिंग होता है या नहीं। 1.1.1। तो अब इसका राउटिंग टेबल जो है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया ना। तो अब पिंग करते हैं। अब हमारे पास पिंग हो पाएगा, सक्सेसफुल पिंग हो गया ना। तो दिस टाइप ऑफ routing is called
स्टैटिक राउटिंग। ये जो अब ये हमने राउटिंग जो किया इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का मतलब कि जब आप लोग मैनुअली राउटर को रास्ता बताते हैं कि अगर कोई 10 के नेटवर्क को जाना चाहता है तो आपके साथ नेक्स्ट स्टॉप कौन होगा? इस्लामाबाद के जो राउटर है इसकी आईपी होगी। तो वापसी में अगर कोई या 192 के नेटवर्क को जाना चाहता है तो आपके साथ ये जो वापसी में जो स्टॉप होगा, नेक्स्ट स्टॉप 192 के नेटवर्क के लिए, तो हमारे पास ये होगा। तो जब हम राउटर को मैनुअली ये जो रास्ता बताते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक राउटिंग। ठीक है ना? अब इस चीज़ को सिमुलेशन में भी देखते हैं कि किस तरह पैकेट आता है। यहां से यहां तक ना, आ गया ना पैकेट। अब वापसी में भी जा रहा है पैकेट अपने राउटिंग में। ये राउटिंग टेबल में ये लुकअप करेगा तो अब ये आगे जाएगा। आ गया ये, फिर उसके बाद पहुंच गया ना। तो बस आज का यही टॉपिक था। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ इस पीसी को तो क्या हमारे पास पिंग हो पाएगा? अच्छा, देखते हैं कितने मिनट है हमारे पास। 2 मिनट है, या दूसरा लिंक बनाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा कि हमारे पास अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं। वहाँ पर ख्याल स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं यहाँ तक तो क्या हमारे पास ये पिंग सक्सेसफुल होगा या नहीं? तो यहाँ से जब अगर हम पिंग करते हैं तो हमारे पास सोर्स आईपी क्या लग जाएगी? हमारे पास ये लग जाएगी ना, सोर्स आईपी। सोर्स आईपी हमारे पास क्या होगी? ये होगी ना, ये 172.1.1। और जो डेस्टिनेशन आईपी है वो हमारे पास 10.1.1 ये होगी ना। तो अब पिंग करते हैं कि हमारे पास ये होता है या नहीं। पिंग 10.1.1, पिंग तो नहीं हो रहा। जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब कि आपका जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है लेकिन वहां से आपको जो रिप्लाई नहीं आ रही। तो हमेशा याद रखें कि ये रिक्वेस्ट टाइम आउट जब आ जाए ना तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैकेट आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच तो रहा है लेकिन वहां से आपको रिप्लाई नहीं मिल रही। ठीक है ना? अगर आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगा, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ठीक है ना? अच्छा, तो होगा क्या? होगा ये कि यहाँ से पैकेट जनरेट हुआ यहाँ तक कि क्या करेगा राउटर? अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि हमारे पास 10 की एंट्री है तो यस हमारे पास है। तो वो क्या करेगा, वो ये जो नेक्स्ट स्टॉप है इसको फॉरवर्ड करेगा। अब यहाँ से ये राउटर क्या करेगा, अपने ये राउटिंग टेबल में देखेगा कि ये 10 का नेटवर्क है, यस हमारे पास है, तो ये फॉरवर्ड करेगा। तो वहाँ से ये स्विच पीसी को फॉरवर्ड करेगा तो आपके साथ पैकेट पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ से जो पैकेट वापसी में जाता है, जो रिप्लाई देता है इसको, तो यहाँ से सोर्स आईपी हमारे पास ये लग जाएगी और जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास क्या होगा? ये होगा ना 172.1.1। अच्छा, ये होगा ना हमारे पास सोर्स आईपी। सोर्स आईपी ये होगी, यहाँ से जब पैकेट जाता है। डेस्टिनेशन आईपी हमारे पास क्या होगी? 172, ये जो पीसी है इसकी। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक, ये राउटर में ये देखेगा कि मेरे पास 172 का नेटवर्क है तो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो पैकेट है वो क्या हो जाएगा? वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए कि हम राउटर को बताएं कि भाई अगर कोई यहाँ से 172 के नेटवर्क के लिए जाना चाहता है तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टॉप ये राउटर है। तो अब हम ये बताते हैं राउटर को। ठीक है ना? तो अब आते हैं वही
सेम कमांड आपने देनी है, आईपी राउट, आपका जो डेस्टिनेशन है उसका नेटवर्क आपने दे देना है। ये है ना मेरे साथ डेस्टिनेशन का नेटवर्क। और जो आपके साथ या नेक्स्ट स्टॉप है उसकी आईपी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टॉप की ये है ना 1.1। तो आप ये लगा लो कि अगर कोई 172 के नेटवर्क को जाना चाहता है कि वो, तो उस पैकेट को क्या करो, नेक्स्ट स्टॉप पे फॉरवर्ड करो। तो अब हम ये करते हैं, ठीक है ना, 1.1.1, ठीक है। तो अब हमारे पास पिंग होगा, ठीक है ना। सिमुलेशन में देखते हैं, उसमें आप लोग अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है। इस राउटिंग टेबल को भी मैं अपडेट कर देता हूँ, एग्जैक्ट शो आईपी राउट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इन सबको वहां पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये पैकेट है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास 172 की भी एंट्री आ गई ना। तो अब यहाँ से सिमुलेशन में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पैकेट को जनरेट करूंगा, तो इसकी ये सोर्स आईपी 172 लग जाएगी यहाँ तक। तो अब देखते हैं कि पैकेट किस तरह जाता है। यहाँ से पैकेट गया, वहां पर राउटर ने क्या किया, अपने राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क को देखा। तो यहाँ से ये फिर क्या करेगा, इसके पास है रास्ता, इसने नेक्स्ट स्टॉप को फॉरवर्ड किया। नेक्स्ट स्टॉप क्या करेगा, स्विच को। तो अब वापसी में भी गया, यहाँ पर ये राउटर में 172 के नेटवर्क को देखेगा, है यस है। बस हमारे पास पैकेट सक्सेसफुल पहुंच गया है, ठीक है ना। अब पिंग भी करते हैं, पिंग 10.1.1, हमारे पास पिंग हो रहा है ना। तो बस आज का यही लेक्चर था, इसमें किसी को